माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 130 के अंतर्गत इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, माननीय कटवाल साहब ने एक चीज़ बोली थी कि सड़कें जो हैं वो राज्य की भाग्य रेखा हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये भाग्य रेखाएं जब धूमिल होनी शुरू होती हैं तो भाग्य भी कमज़ोर पड़ जाता है, और मैं उसका जीता जागता परिणाम हूँ। आपके सामने हूँ। आपको ये मान लेना चाहिए कि ये जो 3 माननीय सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पहुँचने के पीछे आपकी सड़कों की हालत का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसको कभी तो आपको मानना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। उपचुनाव कुछ लंबे खिंच गए और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहपुर में काफ़ी बार आए। एक बार वो 7 मीटिंग करने के लिए आए थे, एक ही दिन में 7 मीटिंग कराई उनकी। एक जगह है सर, उस जगह का नाम है रिंग। वो रिंग में पहुंचने के लिए सड़क की हालत इतनी ख़राब थी कि पीडब्ल्यूडी उसको रातों रात तो बना नहीं सकता था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिट्टी के ट्रक डाल दिए और उसके ऊपर रोड रोलर चला दिए कि उनकी गाड़ी को झटका ना लगे। लेकिन उससे एक बात क्या फैली कि भाई साहब, इतने चुनाव हम देख चुके हैं, कोई 14-15 चुनाव हम देख चुके हैं, 2 उपचुनाव देख चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आज तक जब भी मुख्यमंत्री आए तो हमने कच्ची सड़कों को तो पक्का होते देखा था, लेकिन पक्की सड़क को कच्चे होते पहली बार देखा है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, उस सड़क की हालत आज भी वैसे की वैसी है। मैंने पीडब्ल्यूडी के साथ बैठ के उसकी रिपेयर की एस्टिमेट बनाने की कोशिश करी। वो एस्टिमेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि हालत इतनी ख़राब है कि उसको आपको रिकमेंडेशन ये है कि उसको नबार्ड में डाला जाए, नबार्ड में डाल के उसको अपग्रेड के लिए डाला जाए, और ये 6.5 करोड़ का उसका जो है एस्टिमेट बनेगा। अब आप खुद देखिए कि अगर आज मैं डीपीआर उसकी मैं भेजता हूँ, जिस हिसाब से जो अप्रूवल्स हो रही है नबार्ड की, वैसे इस साल का पैसा एग्जॉस्ट हो चुका है, जुलाई में एग्जॉस्ट हो चुका था। मेरे हिसाब से 2 या 2.5 साल लग जाएंगे। तो मतलब 2 या 2.5 साल तक वो सड़क जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो बोलने का मतलब ये है कि सड़कों की हालत ख़राब है। और आज जो हमने सत्ता पक्ष की तरफ से सुना, उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सर। और ये एग्जाम्पल बेसिकली एक चिड़िया का है, और चिड़िया का नाम है शुतुरमुर्ग। अब शुतुरमुर्ग क्या है, बहुत बड़ी चिड़िया है, विशाल चिड़िया है, उससे उड़ा नहीं जाता, उड़ नहीं सकती वो, लेकिन उसकी टांगें जो है बड़ी पावरफुल होती हैं। उन टांगों पर बड़ी ज़ोर से जो है शुतुरमुर्ग भागता है, और उसकी जो टांगें हैं सर वो इंजन के समान होती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि वो ट्विन इंजन पे शुतुरमुर्ग जो है बड़ी तेज़ भागता है। लेकिन शुतुरमुर्ग की एक और आदत होती है, जब वो सामने देखता है कि उसके सामने खतरा आ गया है, वो क्या करता है कि अपनी गर्दन को वो रेत के अंदर दबा देता है। उसको ये लगता है कि अब मैं खतरे को देख नहीं पा रहा तो खतरा भी मेरे को देख नहीं पाएगा। आज जो ये पूरी चर्चा हो रही है सर, ये और कुछ नहीं है। इसको जो सामने खतरा है उसको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खतरा हमको दिख नहीं रहा, और हम लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सड़कें बड़ी अच्छी हैं, हमने इतनी किलोमीटर सड़कें बना दी, हमने इतने पैच वर्क कर दिए। अगर जनता भी यही सोचती, ध्वाला साहब, माननीय सदस्य महोदय, ध्वाला साहब ने एक चीज़ बोली कि अब तो मान लो कि सड़कें अच्छी हैं। सर, हम तो मान लेंगे, लेकिन जनता अगर मानती तो 4-0 नहीं होता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि सड़कों की हालत जो है सबके सामने है। इसकी हालत जो है हमको रिजल्ट्स में भी दिख गई है। और अगर मैं फतेहपुर की स्पेसिफिकली बात करूं तो फतेहपुर के अंदर पिछले 3.5 साल के अंदर नबार्ड की एक भी स्कीम जो है वो अप्रूव नहीं हुई है। 3 स्कीमें दीणी कुंभ तनाड़ा ये पेंडिंग पड़ी हुई है। एक हमारी दूसरी स्कीम है जो कि कौडू बेला टू जटवेली रोड है। तीसरा हमारा डूक चुरूडी प्लस डूक खट के ऊपर जो हमारा पुल है। ये सारी की सारी जो है नबार्ड में पेंडेंसीज पड़ी हुई हैं। आज नबार्ड के पास बजट नहीं है। मैं मुख्यमंत्री महोदय जब उनके दफ्तर के माध्यम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रायोरिटी जो होती है, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपको जस्टिस करना चाहिए कि आज भी कुछ आपको ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाएंगी जहाँ पर शायद नबार्ड की एक भी स्कीम इस साल या पिछले 3 या 4 टेन्योर्स में जो है वो अप्रूव नहीं हुई है। तो जब भी बजट आता है, आखिरी ट्रांच आपकी मार्च में आएगी, उसके बाद अप्रैल के अंदर जो आपका नेक्स्ट बजट आएगा, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम से कम 2-2 स्कीम्स जो हैं उनको अप्रूव कीजिए, जिससे कि ये पता चले कि आप पूरे के पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।